आक्रमण हो रहे थे, जुनैद ने सिंध से बढ़ते हुए कच्छ के टापू पर आक्रमण किया और उसकी सेना मारमत तक पहुंची। वहां से आगे बढ़कर मांडल और वहां से भड़ोस पहुंची, परंतु वहां पर अरब सेना को सफलता नहीं मिली। संबर अजमेर के आक्रमणों के बाद अरब सेनाओं ने राजस्थान के अन्य राज्यों पर भी हमले किए, जिनमें चित्तौड़ का राज, मौर्य राज, भीनमाल का चावड़ा राज प्रमुख थे। सिंध के अरब सूबेदार के चित्तौड़ के मौर्य राज्य पर मौर्य शासक मान के समय में आक्रमण हुए। यह आक्रमण अरब सूबेदार हबीब अमरू और जुनैद के समय तक निरंतर होते रहे। मौर्यों ने उनका डटकर मुकाबला किया। अरबों के साथ राजपूतों ने जो संघ हुए, उनमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग केंद्र बिंदु बना हुआ था। चित्तौड़ का मौर्य वंश अरबों का निरंतर मुकाबला करने के कारण बलहीन हो गए, परंतु अरब चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए। मौर्यों की इस कमजोरी का लाभ उठाकर नागदा के गुहिलों को वंशी शासक कालभोज बप्पा रावल ने मौर्य मान को परास्त करके चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। जब भीनमाल पर चावड़ों पर अरब सेना ने आक्रमण किया, ये तब मामा चौहान, जो कि चावड़ों के नजदीकी रिश्तेदार थे, उन्होंने अरबों से भीषण मुकाबला किया। यह मानकराव के पुत्र जोतराय का पुत्र थे। इनसे चौहानों की मामा शाखा चली। चित्तौड़ पर जब भी अरबों ने आक्रमण हुए, तब इन्होंने बड़ा हिस्सा दिया। मामा चौहान ने देश रक्षार्थ अरबों से युद्ध करके अपना अपूर्व बलिदान दिया, जिसके कारण जालौर और मेवाड़ क्षेत्र के नेता आज भी इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अरब सूबेदार जुनैद के द्वारा किए गए आक्रमणों का भीनमाल के चावड़ों ने डटकर मुकाबला किया, जिससे उनको हमेशा परास्त होकर लौटना पड़ा। दूसरी बार अरबों के आक्रमण किया, चावड़ों ने मुकाबला किया, परंतु माल लूटकर बहुत ले गए अरब के मुसलमान। भारत पर अरबों के आक्रमण निरंतर जारी थे। ईस्वी 726 में अरब सूबेदार जुनैद की सेना ने भीनमाल के चावड़ों, चित्तौड़ के मौर्यों आदि शासकों को युद्ध में परास्त करते हुए प्रतिहार शासक नागभट्ट की राजधानी उज्जैन तक पहुंच गई। नागभट्ट का अरबों की सेना से भी भीषण संघर्ष हुआ और अरबों को परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। अरबों के भारत पर हो रहे आक्रमणों तथा राजपूतों के भाटी, चौहान, मौर्य और चावड़ा आदि शासकों ने मुकाबले असफल होने के कारण बढ़ती हुई अरब शक्ति को दबाने के लिए प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पश्चिम की तरफ से आगे बढ़कर मुकाबला करने की आवश्यकता महसूस की। इस योजना पर आगे बढ़ते हुए उसने शक्तिशाली सेना के साथ भीनमाल की पश्चिमी राजस्थान में सिंध प्रांत की तरफ है, वहाँ के चावड़ों पर चढ़े की। भीनमाल के चावड़ों ने अरबों का मुकाबला किया, जिसके कारण वे निर्बल हो गए थे। फिर भी दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुए भीनमाल पर नागभट्ट का अधिकार हो गया। इसके बाद उज्जैन से राजधानी हटाकर भीनमाल ले आए। यह नगर उन दिनों भारत का एक व्यापारिक केंद्र था, जिसके कारण यह एक समृद्धशाली नगर था। इस प्रकार विक्रम संवत 807 ईस्वी 750 के लगभग भीनमाल पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया। इस समय भारत की समस्त राज्य शक्तियों के सामने सबसे जटिल प्रश्न भारत के अरबों की बढ़ती हुई बाट को रोकना था। गुहिलों, बापा रावल, कालभोज ने इस संकट से देश को निकालने का संकल्प किया। अरबों की सेना से डटकर टक्कर लेने के लिए विशाल सेना तैयार की। प्रतिहार नागभट्ट पहले अरबों के आक्रमण देख चुका था। बापा रावल की योजना का पूरा समर्थन किया, अपनी पूरी शक्ति सहित उनके साथ हो गए। सांबर और अजमेर नरेश अजयपाल जी चौहान अरबों के आक्रमण से काफ़ी संकट में थे, इस संघ में सम्मिलित हो गए। इसी प्रकार भाटी देवराज जी, जिनके मांड जैसलमेर पर अरबों ने अधिकार कर लिया था, वह भी गुप्त रूप से शक्ति संचय में लगे हुए थे। वह भी इसी राजपूत सेना में आन मिले। इस संयुक्त मोर्चे ने राजपूताना तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में बहुसंख्यक अन्य राजपूतों ने भी सहयोग दिया। उस समय मेवाड़ के बापा रावल के पास बहुत विशाल सेना थी। कालभोज तथा नागभट्ट का अरबों से यह मुकाबला मारवाड़ के किसी स्थान पर हुआ। खलीफा शक्ति एवं कालभोज की शक्ति में जबरदस्त टक्कर हुई। तामीन ने कई स्थानों पर भारतीय सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु अंत में उसके पांव उखड़ गए। कालभोज और नागभट्ट भगोड़े शत्रु की सिंध नदी तक पीछा किया। इस प्रकार क्षत्रियों ने अरबों को बुरी तरह परास्त करके सिंध नदी के उस पार खदेड़ दिया। तामीन को परास्त होकर सेना सहित भागना पड़ा तथा उसके लिए भारत में रहना भी खतरे से खाली न रहा। इसलिए उसने अपनी व अरब सेना की सुरक्षा के लिए दरिया के उस पार एक महफूज नगर बसाया। विजय किया हुआ समस्त देश पुनः मूर्ति पूजा में संलग्न, मतलब मूर्ति पूजा नष्ट कर दी थी। विजय किया हुआ समस्त देश पुनः मूर्ति पूजा में संलग्न हो गए।
इससे स्पष्ट होता है कि अरबों ने देश को विजय किया तो उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया। अरब वहाँ जहाँ भी पहुँचे वहाँ पर एक ही प्रस्ताव रखते, या तो पराजित लोग उनका इस्लाम धर्म ग्रहण करें और उनकी संस्कृति माने, अथवा मौत के घाट उतरे। इस प्रकार उन्होंने समस्त देशों की संस्कृतियों को मिट्टी में मिला दिया। अरबों के सामने जो भी आया उसे नष्ट कर डाला और अनेकों पुस्तकालयों और विद्यापीठों को जलाकर और संस्कृति को मिट्टी में मिला दिया। बापा रावल और नागभट्ट की इस महान विजय के अवसर पर सभी देशों में खुशियां मनाई। जो अरबों के संपर्क में आ चुके थे, अरबों के सिंधु पार खदेड़ दिए जाने पर सबको प्रसन्नता हुई। संसार के 3000 वर्षों में खलीफा शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति बड़ी नहीं हुई। उन्होंने मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 वर्ष के अंदर ही पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में स्पेन तक अपनी विजय पताका फहराई। खलीफा सेनाओं ने फिर से दोबारा भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। तब नागभट्ट ने बापा रावल के पुत्र खुमान प्रथम से मिलकर फिर वही पहले जैसा राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा किया और इस बार भी उन्होंने सब राजपूतों को इकट्ठा करके अरबों के आक्रमण करके उन्हें करारी मात दी और भगा दिया। अच्छा, सुपर। जय माता।